बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू का बुखार सर चढ़ कर बोलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 125 केसेस सामने आ गए। रवां साल से अब तक डेंगू के 1603 केस सामने आए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा, डेंगू के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। कोरोना के साथ डेंगू भी महकमा सेहत के लिए दर्जसर बनता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मजीद 125 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू की सेवेरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रवां साल से अब तक शहर लाहौर में डेंगू के कंफर्म 1603 मरीज आए हैं, जबकि 10 सितंबर तक जो केसेस थे वो तकरीबन 450 के करीब थे, लेकिन 20 दिन के अंदर तकरीबन 1200 केसेस डेंगू के सामने हैं और यहाँ से आप डेंगू की जो सेवेरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह शहर के तमाम अस्पतालों में 148 के करीब है और जिनमें अगर तफसीलन बात की जाए तो शहर के गंगारा में 19, जिला अस्पताल में 16, सर्विस अस्पताल में 15, जबकि शहर के डॉक्टर अस्पताल, फरूक अस्पताल और जनरल अस्पताल और शहरी अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज दाखिल हैं। इसके अलावा शहर के तमाम अस्पताल में तकरीबन 5 से जो 10 मरीज हैं वो डेंगू से जेरे इलाज हैं। और इसी तरह गुज़श्ता रोज महकमा सेहत की टीमों ने लाहौर में 8433 आउटडोर जबकि 57,590 इंडोर मकामात को चेक किया और गुज़श्ता रोज लाहौर से 1238 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तलब किया। यहाँ से आप डेंगू की सेवेरिटी का जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं और महकमा से इंतहाई खतरनाक है। इसमें शहरी खासकर एहतियात करें, कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि पानी वाली जगह पे जो डेंगू है वो अपनी अफाइश पाता है। अगर कहीं पर भी शहरियों को लार्वा मिले तो फौरन मुतल्लिका जो अदारे हैं उनको इत्तला करें और एहतियात से ही हम डेंगू और कोरोना से बच सकते हैं। जी, डेंगू और कोरोना से बचा जा सकता है। अजमत आवान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज जान की बाजी हार गए। शहर में कोरोना में मुब्तला 269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में कोरोना में मुब्तला 269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए वार, जबकि कोरोना थमने का नहीं ले रहा। 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज जान की बाजी हार गए। शहर में कोरोना में मुब्तला 269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में कोरोना में मुब्तला 269 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि नजब से लाहौर आने वाले ज़ायरीन को क्वारंटीना करने का मामला अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ायरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। 250 से ज़ायद मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 9462 से लाहौर आए, जबकि कोरोना टेस्ट के बावजूद घर ना जाने की इजाज़त देने पर इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने पर तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन लगवाने और रैपिड PCR टेस्ट के बावजूद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। ज़ाती खर्च पर महंगे होटलों में क्वारंटीना करने का कहा जा रहा है, ऐसा मुसाफिरों की जानिब से कहना था। मुसाफिरों का होटलों में जाने से इनकार, एयरपोर्ट पर धरना दे दिया। मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर क्वारंटीना की बजाय घर जाने का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि वैक्सीन लगवाने और रैपिड PCR टेस्ट करवाने के बावजूद यहाँ पर रोका गया है। नजब से लाहौर आने वाले ज़ायरीन को क्वारंटीना करने का ये मामला है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ायरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। 250 से ज़ायद मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 9462 से लाहौर आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा, मुसाफिरों की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है? PIA की परवाज़ PK 9462 से 250 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो लाहौर पहुंचे और लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जो है उसके बाद मुसाफिर को होटल में 24 घंटे क्वारंटीना रहने की हिदायत है होती है, जिसके मुसाफिर उनका मौक़िफ़ ये था कि सईद अहमद सईद से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि नजब से लाहौर आने वाले ज़ायरीन को क्वारंटीना करने का ये मामला है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़ायरीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। 250 से ज़ायद मुसाफिर PIA की परवाज़ PK 9462 से लाहौर आए। कोरोना टेस्ट के बावजूद घर न जाने की इजाज़त देने पर इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पहुँचने पर तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किया गया। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन लगवाने और रैपिड PCR टेस्ट के बावजूद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। राबता बहाल हुआ है। सईद, बताइएगा, यहाँ पर मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत की रोशनी में नजफ से आने वाले मुसाफिर को 24 घंटे होटल में क्वारंटीन करने की हिदायत है वो की गई थी, जिसके खिलाफ मुसाफिर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और मुसाफिर का ये मौक़िफ़ है कि लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर PCR रैपिड टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट मंफी आई है, लेकिन उसके बावजूद मुसाफिर को महंगे दामों ज़ाती खर्च पर होटल मुंतकिल करने की हिदायत है वो की गई, जिसको फिलफौर हम रद्द करते हैं। और हिदायत मुतालबा किया मुसाफिर तरफ से कि वो तमाम मुसाफिर जिनका रैपिड PCR टेस्ट है वो मनफी आया है उनको घर जाने की इजाज़त दी जाए। जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि NCOC की हिदायत की रोशनी में नजफ से आने वाले मुसाफिर को लाजमी 24 घंटे के लिए एक होटल में क्वारंटीन करने की शर्त है वो लागू की गई है। और 24 घंटे के बाद जिसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा उसको घर जाने की इजाज़त होगी, जबकि जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कोरोना टेस्ट का उसको 14 दिन के लिए मजीद क्वारंटीन है वो किया जाएगा। लेकिन मुसाफिर मजीद हैं, उनकी तरफ से धरना भी दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया कि वो तमाम मुसाफिर जिनका रैपिड PCR लाहौर एयरपोर्ट पर किया था उसकी रिपोर्ट मनफी आने के बाद घर जाने की इजाज़त है वो दी जाए, जिसके ऊपर इंतजामिया लाहौर एयरपोर्ट और उसके साथ साथ दिल्ली इंतजामिया की मुसाफिर के साथ मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। जी ठीक है, इंतजामात किए जा रहे हैं। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि 24 घंटे बाद कोरोना मनफी रिपोर्ट पर ज़ायरीन को घर जाने की इजाज़त होगी। इंतजामिया की जानिब से ऐसा कहना था। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिर को 14 रोज़ तक क्वारंटीन रहना होगा। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन गया है। बेशतर स्कूल सरबराहान ने बच्चों के वालिदैन को बच्चों की खुद से वैक्सीनेशन कराने का कह दिया। वालिदैन का भी स्कूल में बच्चों की वैक्सीनेशन लगाए जाने पर एतराज़ उठाया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन चुकी है, जबकि बेशतर स्कूल सरबराहान ने बच्चों के वालिदैन को बच्चों की खुद से वैक्सीनेशन कराने का कह दिया है। वालिदैन का भी स्कूल में बच्चों की वैक्सीनेशन लगाए जाने पर एतराज़ सामने आया है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन सरबराहान और वालिदैन के लिए दर्द सर बन चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद जिया से। जुनेद, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से वैक्सीनेशन का अमल तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो सरबराहान है स्कूल के और वालिदैन, इनको किन परेशानियों का सामना है? 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया, लेकिन असातिज़ा और वालिदैन तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन मियां रज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। 12 से 15 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला है वो अच्छा है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। देखिए, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है बच्चे का और ये प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट होना है। तो ये बराए करम इसको अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में करें, जहाँ पर फिर गवर्नमेंट जो है उनको मॉनिटर भी कर सके और 2 घंटे उन बच्चों को अपने पास वहाँ पर रखे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई रिएक्शन है, कोई भी तरह का मसला आता है तो उसका कोई सलूशन ढूंढा जा सके। प्राइवेट स्कूल में ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भी ये जिम्मेदारी डालना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। आज ये आपने बात सुनी सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन में रज़ा रहमान, उनका कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि ठीक है जियाज, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम के तेवर बदल गए हैं। सीवरेज, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सुबह बारिश हुई, अब मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के तेवर बदल चुके हैं, जबकि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा? तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। शहरियों की तरफ से तवक्को ये की जा रही थी कि मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू की हैं, जिसकी वजह से गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में है। साथ ही साथ हब्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेश को ये की गई थी कि सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी रहेगी और इसी तरह से जो है वो मौसम का सिलसिला बरकरार है। मिला जुला मौसम जो है वो आज देखने में आ रहा है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 85% है, जबकि हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मानसून के आखिरी स्पेल आज बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली देखने में आएगी। और ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया।
बारिश के बाद चुंगी अमरसद्दू रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर है और अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। पानी जमा होने से गाहक नहीं, क्या कमाएं क्या खाएं, शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। निकासी आब के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। अहले इलाका की जानिब से शिकायत की जा रही हैं। बारिश के बाद चुंगी अमरसद्दू रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद कयूम से। फ़हद, आगाह कीजिएगा कि किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी अमरसद्दू के इलाके में लाहौर में चंद घंटों की बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। इसी तरह जो चुंगी अमरसद्दू का इलाका है, जो दोनों सड़क के दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कि सड़क जो है वो पानी की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके मसाइल जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर कितनी देर जो है वो पानी खड़ा रहता है बारिश के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए हूँ। इधर जब इलेक्शन से पहले डॉक्टर यास्मीन साहिबा इधर आए थे तो इधर 5-6 ऊपर करके पानी में खड़ी थी कि ये है शहबाज शरीफ का इलाका। अभी आप खुद देख रहे हो क्या चल रहा है। ये हमारे उधर आगे शॉप है, दुकान है, ये पैप हम खुद अपने आपकी मदद से डाल रहे हैं, वो भी डालने नहीं दे रहे। वो भी कह रहे हैं कि अभी इधर मत डालो, अगर वो खुद भी नहीं कर रहे। कितने पानी कड़ी है। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना था। यहाँ पर हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं, उनके क्या मसाइल हैं और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर कितनी देर जो है वो पानी खड़ा रहता है। सर 35-40 हज़ार रुपया किराया दुकाना का। पानी खड़ा दो पासे, गंदा पानी है, ना कोई आंदा साढ़े कोल, ना मेरा मसला कोई गाहक है। सूआ साफ नहीं हो रहा, जदों का सूआ बनया तकरीबन सूआ नहीं साफ होया। तो साफ करवाना गौरमेंट ने, तो गौरमेंट पता नहीं हुण कित्थे हैगी है। सानू तो कोई शय गौरमेंट की नज़र नहीं आती, मगर यह पुल के थल्ले जिहड़ा सफाई हो जाए तो सूआ खुल जाए तो सारा रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में इस तरह का कोई मसला नहीं होता था, होता भी था तो उसको जो निकासी आपका सिस्टम है उसको जल्दी। गुज़श्ता हुकूमतों में ऐसा कोई मसला नहीं होता था। फ़हद कयूम आपका रिया। बैंक जाइम कोर्ट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेविस रोड से मुल्हिका गली में कोर्ट के सामने बारिशी पानी जमा है। बारिश रुके 4 घंटे गुजर गए, ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। बैंक जाइम कोर्ट आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अदालती एहलकार भी बारिशी पानी से गुजर कर अदालत पहुँचते रहे, जबकि वासा ने निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। अदालती एहलकार की जानिब से ऐसा कहना था। बारिश के बाद जमा पानी से मकीनों को भी मुश्किलात का सामना है। शहर में बारिश के बाद शेरांवाला गेट पर तामीराती काम मुतासर हुआ, जबकि पाइलिंग के लिए खोदे घड़े बारिशी पानी से भर चुके हैं। जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है, जबकि पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है। शहर में बारिश के बाद शेरांवाला गेट पर तामीराती काम मुतासर हुआ है, जबकि पाइलिंग के लिए खोदे गए घड़े बारिशी पानी से भर चुके हैं। जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गए, जबकि पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है, जबकि पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाला जा चुका है। शहर में बारिश के बाद शेरांवाला गेट पर तामीराती काम मुतासर है। पाइलिंग के लिए खोदे घड़े बारिशी पानी से भर गए। जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गए, जबकि पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है। पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाल दिया गया है। शहर में बारिश के बाद शेरांवाला गेट पर तामीराती काम मुतासर हुआ है, जबकि पाइलिंग के लिए खोदे घड़े बारिशी पानी से भर गए हैं। जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है। पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाला जा चुका है। शहर में बारिश के पानी से शेरांवाला गेट पर तामीराती काम रुक गया है और पाइलिंग के लिए खोदे घड़े बारिशी पानी से भर गए हैं, जबकि जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है। पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाला गया है, जहां पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बारिश के बाद शेरांवाला गेट पर भी तामीराती काम मुतासर हुआ है, जबकि पाइलिंग के लिए खोदे घड़े बारिशी पानी से भर गए। जमा बारिशी पानी में रिक्शा और मोटरसाइकिल भी डूब गई। पानी में डूबे सामान को क्रेनों की मदद से निकाला गया है। पानी से मोटरसाइकिल और रिक्शा को क्रेन की मदद से निकाला गया है। सिंगल नेशनल करिकुलम पर बड़ा फैसला, यकसा निसाब के लिए किसी एक किताब को लाजमी पढ़ाने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये वजारत तालीम की जानिब से नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके तहत सिंगल नेशनल करिकुलम पर जो ये लाजमी तौर पर शर्त थी कि एक टेक्स्ट बुक
पढ़ाई जाएगी, उसके अलावा दीगर किताबें पढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन अब ये पाबंदी भी खत्म कर दी है और स्कूलों को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो नेशनल करिकुलम के तहत कोई भी किताब अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसी तरह वजारत तालीम ने तमाम सूबों के नाम इस मरासले में ये भी कहा है कि पब्लिशर को अब इन किताबों पर NOC हासिल करने की जरूरत भी नहीं होगी। सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम के फ्रेमवर्क में तैयार शुदा किताबें पढ़ाई जा सकती हैं और सूबों को ये हिदायत को अपनी पॉलिसी के तहत पब्लिशर्स को NOC सिंगल नेशनल करिकुलम पर बड़ा फैसला किया गया है। अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का तरजीही मंसूबा LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बर्बादी के करीब 10 माह के मंसूबे के 7 माह गुजर गए। अपार्टमेंट्स की बुनियादें तक मुकम्मल ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। इमरान खान ने लाहौर में LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का जो इफ्तिताह था वो अप्रैल 10 को 2021 को किया और उसके बाद से लेके आज तक मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। मुकम्मल तौर पर जो काम शुरू किया जाना था कि कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड होने के बाद अपार्टमेंट की बुनियादों से निकल कर ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ आता, 7 माह अमली तौर पर गुजर गए लेकिन काम शुरू ना हो सका उस तरह से। और आज तक LDA के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो बुनियादों के लेवल को ही डिफ़ाइन नहीं कर सके, ना उनको नेस्पाक और LDA की जानिब से कोई डिज़ाइन फाइनल करके दिया गया। मंसूबा अमली तौर पे मार्च में शुरू हुआ, अब तक देखा जाए तो 7 माह हो चुके हैं और मंसूबा जो टोटल जिसका ड्यूरेशन 10 माह थी उसमें से 7 माह गुजर गए और मंसूबे की हालत ये है कि आइंदा 1 साल मुकम्मल होता भी नज़र नहीं आता। फंड्स की हालत ये है कि LDA ने 1 करोड़ रुपये बीच फाइनेंस रखा था, 50 करोड़ ठेकेदारों की लायबिलिटी दे दी, 50 करोड़ अब भी डिफ़ाल्टर जो है वो LDA है और 35 करोड़ के वो बिल्स जो वाजिबुल अदा हैं LDA की जानिब से मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में, पहले 10 करोड़ की बिल की मद में वो भी दिए नहीं जा रहे और कॉन्ट्रैक्टर ने अमली तौर पे अब काम रोक दिया है। नए पाकिस्तान LDA सिटी हाउसिंग मंसूबे पे अमली तौर पे काम नहीं हो रहा। बुनियादी वजह SM इमरान जो कि वाइस चेयरमैन LDA थे उनके जाने की बात बनी। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद इस मंसूबे का कोई वाली वारिस नहीं रहा और आज तक ये गरीब आवाम का मंसूबा जो है मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।